स्वागत है दोस्तों। आज के मुख्य समाचार में आज देश और दुनिया से कई अहम और बड़ी खबर आ रही है। बात करेंगे हर खबर पर विस्तार से। उत्तर प्रदेश में शुरू हुआ खेला, समाजवादी पार्टी में शामिल हुए 7 विधायक। अखिलेश बोले भगता दिखाई देगा भाजपा परिवार। एक और बड़ी अपडेट, बिहार उपचुनाव बना नाक की लड़ाई, 2 सीटें आरजेडी जीती तो एनडीए सरकार में होगा बड़ा खेला। इसी के साथ अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे। संजय राउत का भाजपा पर निशाना, बोले 2024 में बनेगी गठबंधन की सरकार, कांग्रेस होगी मुख्य पार्टी। एक और बड़ी अपडेट, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज के बयान पर कमलनाथ का पलटवार, बोले आपने पहले ही मान ली हार। इसी के साथ अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे। राकेश टिकैत का बड़ा बयान, बोले सरकार के पास 26 नवंबर तक का समय, नहीं मानने पर करेंगे बड़ी तैयारी। एक और बड़ी अपडेट, आगरा में गिरफ्तार 3 कश्मीरी युवकों की रहाई के लिए महबूबा ने लिखी चिट्ठी, कहा हस्तक्षेप करे पीएम मोदी। एक और बड़ी अपडेट, विराट कोहली ने मोहम्मद शमी को ट्रोल करने वालों को लताड़ा, बोले धर्म के आधार पर निशाना बनाना निंदनीय। तो चलिए देख लेते आज की पहली बड़ी खबर। बिहार उपचुनाव के नतीजे आज दांव पर, लालू प्रसाद और नीतीश कुमार की प्रतिष्ठा। दरअसल दोस्तों, बिहार विधानसभा उपचुनाव में जीत हासिल करने के लिए तमाम दलों के दिग्गज नेताओं ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी और अब ऐसे नेताओं को इंतजार है चुनावी परिणाम का, जो कि बहुत जल्द आने वाला है। चलिए अगली खबर, तारापुर उपचुनाव में ईवीएम का बटन दबाते हुए फोटो और वीडियो वायरल, बिहार में मचा बवाल। दरअसल दोस्तों, बिहार उपचुनाव 2021 के लिए 2 सीटों पर मतदान हुआ। मतदान शांतिपूर्वक तरीके से कराया गया, लेकिन अब एक नया ट्रेंड चुनाव के दौरान देखा जाने लगा है, जो कि निर्वाचन आयोग की तैयारी को ठोंगा दिखाता है। बता दें, मतदाता वोट की गोपनीयता की धज्जियां उड़ाते हुए वोटिंग के समय ईवीएम की फोटो और वीडियो शूट कर गए और सोशल मीडिया और गूगल पर इसे साझा कर दिया। बता दें कि ये तस्वीरें आम नहीं, इसे चुनाव आयोग की तैयारी के चैलेंज के तौर पर देखा जा सकता है। उत्तर प्रदेश में शुरू हुआ खेला, समाजवादी पार्टी में शामिल हुए 7 विधायक। अखिलेश बोले भगता दिखाई देगा भाजपा परिवार। दरअसल दोस्तों, उत्तर प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी के टिकट पर चुनाव जीतने वाले 6 विधायकों ने लखनऊ में अखिलेश यादव की मौजूदगी में सपा का दामन थाम लिया है। बता दें कि इन विधायकों को कुछ समय पहले बसपा से निष्कासित कर दिया गया था। इन 6 पूर्व बसपा विधायकों के अलावा सीतापुर सदर से भाजपा विधायक राकेश राठौड़ पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव की मौजूदगी में समाजवादी पार्टी में शामिल हो गए हैं। बता दें कि इस दौरान भाजपा पर हमला बोलते हुए अखिलेश यादव ने कहा कि जनता इतनी दुखी है कि आने वाले चुनाव में भाजपा का सफाया होगा, भाजपा परिवार भागता परिवार दिखाई देगा। बता दें कि प्रेस वार्ता के दौरान अखिलेश यादव ने भाजपा पर हमला बोलते हुए कहा कि अगर भारतीय जनता पार्टी के लोगों को ज्यादा मौका सत्ता में रहने का मिल गया तो ये सरकार को भी आउटसोर्स कर देंगे। साथ ही उन्होंने कहा है कि मुझे उम्मीद है कि इस दिवाली तक मुख्यमंत्री निवास बहुत अच्छी तरह से साफ कर देंगे ताकि आने वाली सरकार अच्छे से काम कर सके। भाजपा और कांग्रेस के एक सामान बताते हुए उन्होंने कहा कि कांग्रेस और बीजेपी के बारे में समाजवादियों का यही मानना है कि जो कांग्रेस है वही बीजेपी है और जो बीजेपी है वही कांग्रेस है। योगी सरकार पर सिर्फ झूठा प्रचार करने का आरोप लगाते हुए उन्होंने कहा है कि सिर्फ प्रचार पर बजट खर्च हो रहा है। अखिलेश ने कहा है कि मुख्यमंत्री के पास रोजगार मांगने के लिए नौजवान आए तो उन्हें लाठी मारकर भगाया गया। इस बार वोट डालकर नौजवान भारतीय जनता पार्टी के लोगों को सफाया करने का काम करेंगे। चलिए अगली खबर, बिहार उपचुनाव बना नाक की लड़ाई, 2 सीटें अगर आरजेडी जीती तो एनडीए सरकार में होगा बड़ा खेला। दरअसल दोस्तों, बिहार में 30 अक्टूबर को 2 सीटों पर उपचुनाव हुए हैं। ये दोनों सीटें राज्य में आने वाले दिनों में कई तरह की सियासी तस्वीर बदलेंगी। बता दें कि दोनों सीटों को लेकर विपक्षी पार्टी राष्ट्रीय जनता दल की ओर से पूरा जोर लगाया गया है। तेजस्वी का दावा है कि दोनों सीटों पर जनादेश उनके पक्ष में जाएगा। नतीजा दिवाली से पहले 2 नवंबर को आएंगे। बता दें, बुधवार को करीब 6 साल बाद तारापुर में रजत सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ने रैली की और पार्टी प्रत्याशी के पक्ष में माहौल बनाने की कोशिश की। वहीं राज्य के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भी जेडीयू प्रत्याशी के लिए वोट मांगा। गौरतलब है कि पिछले विधानसभा चुनाव में दोनों सीटों पर जेडीयू उम्मीदवार ने जीत दर्ज की थी, लेकिन विधायकों के निधन के बाद
से सीटें खाली हैं। अब रजद इस सीट को अपने कब्जे में लाने की कोशिश कर रही है। बता दें कि आउटलुक से बातचीत में रजद प्रवक्ता मृत्युंजन तिवारी ने कहा है कि हमारा जनाधार मजबूत है, उम्मीद है कि हम जीत दर्ज करेंगे। यदि ऐसा होता है तो फिर नीतीश सरकार में बड़ा खेला होगा। दरअसल पिछले विधानसभा चुनाव 2020 में जेडीयू की अगुवाई वाली एनडीए ने कुल 125 सीटों पर जीत दर्ज की थी। वहीं तेजस्वी की पार्टी रजद की अगुवाई वाले महागठबंधन ने कुल 110 सीटों पर कब्जा किया था। बहुमत के लिए कुल 122 सीटों की जरूरत है। यदि आरजेडी के खाते में ये दोनों सीट आ जाती हैं तो फिर गठबंधन का आंकड़ा 112 पहुंच सकता है। वहीं ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम के पास 5 विधायक हैं। रजद प्रवक्ता का दावा है कि यदि तेजस्वी सरकार बनाने की परिस्थिति में आते हैं तो ओवैसी उनका साथ देंगे। यदि नीतीश सरकार के धड़क दलों में थोड़ी भी हलचल होती है तो एनडीए सरकार गिर सकती है। चलिए अगली खबर। संजय रावत का भाजपा पर निशाना, कहा 2024 में बनेगी गठबंधन की सरकार, कांग्रेस होगी मुख्य पार्टी। दरअसल दोस्तों, शिवसेना नेता संजय रावत ने कहा है कि कांग्रेस के बिना कोई सरकार नहीं बना सकता, जो देश की प्रमुख और गहरी जड़ों वाली पार्टी है। उन्होंने कहा है कि कांग्रेस मुख्य विपक्षी दल भी है, अन्य दल क्षेत्र हैं। भारतीय जनता पार्टी के कई दशकों तक सत्ता में बने रहने से संबंधित राजनीतिक रणनीतिकार प्रशांत किशोर के बयान के संबंध में पूछे जाने पर संजय रावत ने कहा है कि भाजपा भारतीय राजनीति में रहेगी, लेकिन विपक्षी दल के रूप में रहेगी। शिवसेना नेता ने कहा है कि भारतीय जनता पार्टी दावा करती है कि वो दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है। अगर दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी चुनाव हार जाती है तो वो विपक्षी पार्टी बन जाएगी। बता दें कि महाराष्ट्र उदाहरण देते हुए उन्होंने कहा है कि यहाँ भाजपा 105 विधायकों के साथ मुख्य विपक्षी दल है। चलिए अगली खबर। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज के बयान पर कमलनाथ का पलटवार, बोले आपने पहले ही मान ली हार। दरअसल दोस्तों, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज ने कांग्रेस पर जो आरोप लगाए थे उस पर पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने पलटवार किया है। उन्होंने कहा है कि शिवराज जी, पृथ्वीपुर विधानसभा उपचुनाव को लेकर दिया गया आपका बयान बता रहा है कि आपने मतदान के समाप्त होने से कुछ घंटे पहले ही अपनी हार स्वीकार कर ली है और हार की बौखलाहट में आपके द्वारा कांग्रेस पर झूठे और मनगढ़ंत आरोप लगाए गए हैं। साथ ही उन्होंने कहा है कि कितना हास्यास्पद है कि केंद्र से लेकर प्रदेश में भाजपा की सरकार और मुख्यमंत्री शिवराज जी कांग्रेस के लोगों पर आरोप लगा रहे हैं कि वो मतदाताओं, हमारे पोलिंग एजेंटों को डरा धमका रहे हैं, लोगों को वोट डालने से रोक रहे हैं, पैसे और शराब बांट रहे हैं। शिवराज जी, ये सब सच्चाई तो आपकी पार्टी की है। ये सारे आरोप तो हम पिछले कई दिनों से आपकी पार्टी पर लगा रहे हैं। पृथ्वीपुर सहित सभी चुनावी क्षेत्र में आपकी पार्टी के लोगों ने जमकर आचार संहिता और नियमों का मखौला उड़ाया, जमकर सरकारी मशीनरी और प्रशासन का दुरुपयोग किया, खूब पैसे बांटे, शराब बांटी, सामग्री बांटी, आचार संहिता में भी खूब घोषणाएं की। इसके अलावा मतदाताओं को प्रलोभन देने का काम किया। खुलकर आपके लोगों ने गुंडागर्दी की, क्षेत्र के कांग्रेस के नेताओं और कार्यकर्ताओं का दमन किया गया, उन्हें प्रताड़ित करने का काम किया गया और इसके कई प्रमाण भी सामने आए हैं। चलिए अगली खबर। राकेश टिकैत का बड़ा बयान, बोले सरकार के पास 26 नवंबर तक का समय नहीं मानने पर करेंगे बड़ी तैयारी। दरअसल दोस्तों, भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत ने कहा है कि जब किसानों की समस्या का समाधान नहीं हो जाता तब तक संघर्ष जारी रहेगा, उनका आंदोलन जारी रहेगा। बता दें, उन्होंने कहा है कि सरकार के पास बातचीत कर मसले को निपटाने का 26 नवंबर तक का समय है, इसके बाद वो अपनी तैयारी शुरू कर देंगे। बता दें, पत्रकार वार्ता में उन्होंने कहा है कि 22 जनवरी के बाद से सरकार ने उनसे कोई बात नहीं की। एमएसपी पर गारंटी और 3 कृषि कानूनों की समस्या का समाधान जब तक नहीं हो जाता उनका आंदोलन जारी रहेगा। किसानों की समस्या का समाधान करने के लिए संयुक्त किसान मोर्चा लड़ाई लड़ता रहेगा। साथ ही उन्होंने बताया है कि गाजीपुर बॉर्डर दिल्ली से पुलिस प्रशासन ने बैरिकेडिंग हटा ली है, अब वो अपनी फसलों को लेकर दिल्ली की ओर आगे बढ़ेंगे। सरकार ने जहां उन्हें रोका तो वहीं धरना जमा देंगे। उन्होंने कहा है कि सरकार के पास बातचीत कर मसले को निपटाने के लिए सिर्फ 26 नवंबर तक का समय है, उसके बाद वो अपनी तैयारी शुरू कर देंगे, आंदोलन को मजबूत करेंगे। वहीं विधानसभा चुनाव के बारे में पूछे जाने पर उन्होंने कहा कि अभी चुनाव की घोषणा नहीं हुई, चुनाव की घोषणा होने पर ही विचार किया जाएगा।
चलिए अगली खबर। आगरा में गिरफ्तार 3 कश्मीरी युवकों की रिहाई के लिए महबूबा ने लिखी चिट्ठी, कहा हस्तक्षेप करे पीएम मोदी। दरअसल दोस्तों, T20 वर्ल्ड कप में भारत की हार और पाकिस्तान की जीत पर खुशी मनाने तथा पाकिस्तान के समर्थन में नारेबाजी करने के मामले में गिरफ्तार 3 कश्मीरी छात्रों की रिहाई को लेकर जम्मू कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर हस्तक्षेप करने की मांग करते हुए उनकी जल्द से जल्द रिहाई का अनुरोध किया।